हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी। आई एम अखिलेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, एनडी का एग्ज़ाम हम लोगों का हो गया है और एनडी के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एक ही टॉपिक से पूछ लिए गए हैं। जैसे कि 11th के पार्ट से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 11th के पार्ट से क्वेश्चन बस एसएचएम से एक आध दो पूछा गया और वेब से, साउंड वेब से पूछा गया। ठीक है, तो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और जो हमने क्लास में बेटा पढ़ा है। ठीक है, जैसा मैं बताता रहता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो टॉपिक्स में बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएचएम की। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। देखो बेटा, सरल आवर्त गति क्या होती है, मैंने पहले बताया है। 3 पोजीशंस होती हैं, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है। और इस मोशन का जो बेसिक है कि जो फोर्स होना चाहिए किसी पार्टिकल पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा था। ठीक है, मैं क्लास में बार बार बताता रहता हूँ कि बेटा स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, इसका ग्राफ भी मैंने क्लास में बताया था। अगर यहाँ पे अगर हम फोर्स लें और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लें तो कुछ ऐसा ग्राफ इसका आता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इस तरह का। तो ऐसा कोई ऑप्शन उसमें जो था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन जो लिखा हुआ था ऑप्शन में, वही ऑप्शन सही था। ठीक है, कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन क्या है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेटा क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, एक क्वेश्चन साउंड का पूछा गया था, एक क्वेश्चन तो इसका पूछा गया था, एक साउंड का पूछा गया था। मैंने बताया भी था कि साउंड का क्वेश्चन जरूर आता है और साउंड का जो क्वेश्चन इस बार आया था वो आया था इको का। ठीक है, इसमें कहा था कि जो साउंड वेव जाती है और टकरा के वापस आ जाती है और उसके रिपीटिशन को क्या कहते हैं, उसके रिपीटिशन को इको कहते हैं। ऑप्शन में था रिवर्बरेशन। ठीक है, तो रिवर्बरेशन भी इको को ही कहते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव से बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक जो क्वेश्चन है वो बीट से पूछा गया था। मैंने क्लास में बताया था बीट, जिन लोगों ने पढ़ा है वो उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था बीट वाला। जब हमने वेव पढ़ा था तब मैंने बताया था कि बीट का एक क्वेश्चन आ सकता है। बीट मतलब विस्पंद। विस्पंद का बेटा एक क्वेश्चन इस बार आया है, क्योंकि वेव का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। तो बीट का जो क्वेश्चन आया था, जैसे कि बीट क्या होता है, 2 सोर्स हैं S1 और S2। अगर वो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, इमिट करते हैं वेव को। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 205 हर्ट्ज, 210 हर्ट्ज। ठीक है, 10 से ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बेसिकली 10 से ज़्यादा अंतर 2 सोर्स के फ्रीक्वेंसी के बीच में नहीं होता है, तो हमें बीट सुनाई देती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो नियरली इक्वल था। ठीक है, उसमें तुम देख सकते हो अपने एग्जाम में जाके, पेपर में जाके। तो यहाँ पे बीट का एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 11th से बेटा ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और टेम्परेचर स्केल का एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल भी मैंने बताए थे बेटा। टेम्परेचर स्केल को मैंने पढ़ाया था। टेम्परेचर स्केल क्या होता है, टेम्परेचर स्केल बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन था और उसने पूछा था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे बराबर होगा, किस टेम्परेचर पे ये इक्वल मेजर करेंगे। तो -40 डिग्री सेल्सियस का ऑप्शन था। क्लास में एज इट इज़ ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, क्लास में एज इट इज़ ये क्वेश्चन करवाया था। और एक क्वेश्चन था मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, उसका आंसर था -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेटा देखो ये क्वेश्चन 11th से पूछे गए थे, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे 11th से। अब अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स मैंने पढ़ाया है, जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है,
अगर हम बेटा बात करेंगे ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स से इस बार रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से पूछे गए हैं 25 में से, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है, ऑप्टिक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है। इस बार पेपर थोड़ा आसान था, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑप्टिक्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो प्लेन मिरर से पूछा गया था, प्लेन मिरर से बेटा, प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन मैंने करवाया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्लास में बताया था। ये जो बनाता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल बनाता है लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। वर्चुअल बनाता है, सेम साइज का बनाता है ये, ठीक है। और रिफ्रैक्शन से बेटा जो क्वेश्चन पूछा गया, रिफ्रैक्शन से कि एक लाइट रे है, एक लाइट रे स्ट्रेट जा रही है, जिसका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो अगर ये नॉर्मल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, और तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा तो ये जो लाइट रे होगी, ये जो लाइट रे होगी वो क्या करेगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी, उसमें डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, डेविएशन हो जाता है इसका, डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर जाने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे I बराबर 0 है, और I बराबर 0 होगा तो R बराबर भी 0 होगा। I क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और R क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि स्नेल्स लॉ तुम लोग जानते हो, होता है साइन I बाई साइन R बराबर म्यू, साइन I बाई साइन R बराबर म्यू, और ये होंगे कांस्टेंट, ये होंगे कांस्टेंट। अगर I बराबर 0 है तो R की वैल्यू भी 0 होगी। कोई भी अगर I बराबर 0 जैसी कोई लाइट रे जाएगी तो वो स्ट्रेट चली जाएगी, उसमें डेविएशन नहीं होता है, ठीक है, उसमें डेविएशन बेटा नहीं होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। सबसे बड़ी बात, रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, प्रिज्म से भी पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन बेटा फ्रीक्वेंसी का पूछा था, वो यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड होता है, पर मिनट होता है, और जो दिया था हर्ट्ज होता है, लेकिन डीवी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जिन लोगों ने मेरा प्रैक्टिस सेट देखा होगा, जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट मेरा देखा होगा एयरफोर्स का, ठीक है, पिछला वाला, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है, ये इसका कारण क्या होता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है किसकी वजह से बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को हमको मिलता है, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन था कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। बाकी तुम लोगों को पता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, c बाई म्यू, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो। और इसका लैम्डा कितना होता है, लैम्डा इन वैक्यूम, इसका लैम्डा हो जाता है बेटा लैम्डा इन वैक्यूम बाई म्यू, ठीक है। तो v चेंज होता है, लैम्डा भी चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो चलते हैं बेटा आगे। देखो मिरर फॉर्मूला का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे, मिरर फॉर्मूला का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। बताया था मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये है एक मिरर फॉर्मूला। इसमें f क्या है, फोकल लेंथ होती है, f होती है इसमें फोकल लेंथ, v होती है इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, u होता है इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ये तो मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला की बात करें तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u हो जाता है। ये हमारे पास है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका पूछा गया था, ये मिरर फॉर्मूला है, तो इसमें मिरर वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूले से एक क्वेश्चन पूछा गया है।
ग्लास प्रिज्म से बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिज्म का लाइट रे का क्वेश्चन जो प्रिज्म का है वो पूछा गया है। तो प्रिज्म का हम देखते हैं, प्रिज्म से देखो क्या होता है, मैंने बताया था कि प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म करता है कि किसी भी आने वाली लाइट रे को, किसी भी इंसिडेंट रे को वो क्या कर देता है, वो स्प्लिट कर देता है, जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। अगर ये वाइट लाइट है, अगर ये वाइट लाइट है तो बेटा देखो क्लास में मैंने बताया था कि ये वाइट लाइट क्या करेगा, ये वाइट लाइट को स्प्लिट कर देगा बहुत सारे कलर्स में। कितने कलर्स में? साइज के 7 कलर्स में। इस तरह से ये डेविएशन कर देगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऊपर जो कलर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा रेड, और सबसे नीचे कौन सा रहेगा, वॉयलेट। सबसे ज़्यादा डेविएशन जिसका होता है वो होता है वॉयलेट, और सबसे कम डेविएशन जिसका होता है वो होता है रेड, ठीक है। तो रेड का डेविएशन सबसे कम होगा, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, बेंट हो जाती है, ठीक है। और उसमें जो डेविएशन होता है वो डिफरेंट होता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो वॉयलेट और रेड इस तरह से दोनों अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो तुम लोगों को रटाइए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट से एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। देखो इलेक्ट्रोस्टैट से करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, Q = कितना होता है, Q = IT होता है। तो हमें करंट दिया था, करंट कितना दिया है 1 एम्पियर, और 10 मिनट के लिए दिया है। करंट दिया है 1 एम्पियर, ये थोड़ा सा है, इसमें कैलकुलेशन है एक लाइन की। 1 एम्पियर करंट है और टाइम कितना है 10 मिनट है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, ऐसा ही सेकेंड होती है। तो हम लगा देंगे कितना हो जाएगा 600 कूलम हो जाएगा, ठीक है। Q कितना फ्लो होगा 600 कूलम, इतना चार्ज फ्लो होगा। इससे बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है। पावर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पावर से, पावर से इलेक्ट्रिक पावर मतलब शक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, ठीक है। तो शक्ति कितना होता है, पावर P = होता है BI, या फिर होता है I²R, या फिर होता है B²/R, क्योंकि V = कितना होता है IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो P = हो जाएगा V × I, या फिर हो जाएगा I² × R, या फिर हो जाएगा B²/R, ठीक है। तो ये भी बेटा क्लास में पढ़ाया था, एज इट इज़ पढ़ाया मैंने क्लास में कि पावर कितना होता है, पावर BI होता है। ये तीनों फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। और चौथा फॉर्मूला जो उसने दिया था वो गलत था, वो कितना कौन था I × R² जो फॉर्मूला था ये वाला गलत ऑप्शन था, ठीक है। तो उसने पूछा था कि गलत कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन ही आंसर उसमें था, ठीक है। और बेटा स्कैटरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, स्कैटरिंग से, स्कैटरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्टिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन। स्कैटरिंग में बेटा हमसे पूछा गया है लाइट रे इज स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज चेंज, दिस फिनोमिना इज नोन एज। देखो लाइट रे जब स्कैटर करती है, लाइट रे क्या करती है, जब स्कैटर करती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए। फ्रीक्वेंसी अगर स्कैटरिंग में चेंज हो जाए तो इसे कहते हैं रमन इफेक्ट, ठीक है बेटा। ये वाला टॉपिक हमारा छूटा था, थोड़ी क्लासेस बहुत से लोगों की छूट गई थी, लास्ट में हो नहीं पाई थी कोविड की वजह से, है ना, बंद हो गया था। तो हम इसको पढ़ाने वाले थे रमन इफेक्ट वगैरह, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन इस तरह का तुम्हारा छूट गया होगा। और कलर से क्वेश्चन पूछा गया था, कलर से, कलर जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। प्राइमरी कलर 3 होते हैं RGB, रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन बेटा प्राइमरी कलर्स होते हैं। और एक क्वेश्चन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने मेन क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और तुम लोगों ने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्लास में, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में, और इस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, जो हमने प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो हम आने वाले टाइम में जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें से तुम्हें 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे उसी में से, ठीक है। कहीं ना कहीं टॉपिक इधर उधर रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन 100% उसी टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसा कि देखो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इससे क्वेश्चन हो गया, और एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से क्वेश्चन है।
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से बेटा एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग होती है। तो यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल ली जाती है और अल्फा पार्टिकल को क्या किया जाता है, स्कैटर किया जाता है। बेटा बताया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब क्या है, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दिए गए हैं। अब इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसके पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके इजेक्ट आउट किए हैं। तो इस तरह से ये है अल्फा पार्टिकल, जिसे हम हीलियम का नाभिक कहते हैं। अब अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराएंगे तो क्या है, बहुत से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो चले गए बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, बहुत से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्ट्रेट चले गए। इसका मतलब बहुत सारा स्पेस जो एटम का है वो क्या है, खाली है। और बहुत से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डेविएट हुए, बहुत से ऐसे पार्टिकल थे बहुत कम जो अपने पाथ पे ही लौट आए। इसका मतलब उन्होंने बताया कि इस पे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा और मास इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका मास और पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से और वो वापस आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो इसमें जो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं की। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी ऑर्बिट्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, और इनमें वो क्या करता है, इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है, इन्हीं डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है, इससे नीचे वो नहीं आ सकता। क्योंकि तुम्हें पता है कि चार्ज जब एक्सीलरेट करता है, चार्ज जब एक्सीलरेशन में होगा, चार्ज जब एक्सीलरेशन में होगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। चार्ज बेटा जब एक्सीलरेशन में होता है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है इन फॉर्म ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रॉन भी जब यहाँ पे घूमेगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, नीचे वाली ऑर्बिट्स में आएगा। लेकिन उन ऑर्बिट्स में ये स्टेबल रहेगा जहाँ पे, उन ऑर्बिट्स में ये स्टेबल रहेगा जहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, उन ऑर्बिट्स में ये स्टेबल रहता है जहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर NH/2π है, ठीक है, n यहाँ पे एक इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 इस तरह से। तो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। किसी भी ऑर्बिट में, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसमें mvr जो होगा वो मल्टीपल होगा, ये इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, h/2π का, ठीक है, उसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बेटा क्लास में बताया था, ठीक है। तो देखो ये सब क्वेश्चंस थे जो कि हमने एनडी के एग्जाम में देखे थे। 1-2 क्वेश्चन रह गए हों तो मैंने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं एक एक करके। तो बेटा इस तरह से हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे और हर टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखो ये काम की बात करते हैं कि जिन लोगों का सिलेबस छूट गया है, ठीक है, जैसे जिन लोगों का सिलेबस, किसी का सिलेबस तो 11th का तो मैक्सिमम का पूरा ही हुआ है तुम लोगों का, जिसका 11th का छूटा है उसको भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 12th का मैग्नेटिज्म के बाद में क्वेश्चन, बाद में जो है सिलेबस छूटा हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम लोगों का हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म और थोड़ा सा ये EMI AC और ये मॉडर्न फिजिक्स, ये टॉपिक छूटे हुए हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे जो क्लास हम ऑनलाइन चलाएंगे, ठीक है, उसमें वही हम शुरू करेंगे। हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम ऐसे टॉपिक शुरू करेंगे जो तुम लोगों का छूटा हुआ है, ताकि वो कवर हो जाए और तुम लोग एकदम फोकस होकर एयरफोर्स के एग्जाम दो। और एयरफोर्स के एग्जाम को भी हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे और ज़्यादा कराएंगे, ठीक है, ताकि डेली हम लाइव क्लास लें, प्रैक्टिस सेट कराएं, तुम लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दें और एग्जाम में तुम लोग एकदम अच्छे से कंफर्टेबली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो बेटा देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम क्लास में भी बताते रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बेटा आने वाला है, कहाँ से रिपीट होगा, ठीक है। कभी कभी इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे इसमें देखो कभी क्वेश्चन उसने प्राइमरी कलर्स वाला पूछा नहीं था, इस बार पूछ लिया, ठीक है, लेकिन उसको भी हम एयरफोर्स में पढ़ाते हैं, अब NDA में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम उसी टॉपिक से आते हैं बेटा जो हमने क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो हम बेटा ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं कल से, ठीक है। इस चैनल पे आप चैनल को जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि एक जो क्राइटेरिया है ऑनलाइन होने का वो पार हो जल्दी, और हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके
आ सकें। तो इसी के लिए, इसी के साथ बेटा आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल से रेगुलर हम उन टॉपिक की बात करेंगे जो आप लोगों का छूटा हुआ है, ठीक है। उस टॉपिक को हम रेगुलरली क्लास में आगे पढ़ाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।